अगर आप भी क्लास 11 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं सोशलॉजी यानी समाज शास्त्र का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। सेम टू सेम यही आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए बिना देरी के प्रश्न पत्र को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अंतिम बताएंगे कैसे इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना है। समाज शास्त्र का पेपर होने वाला है आर्ट्स वालों के लिए। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए बच्चों पेपर सबसे पहले लेकर आ चुके हैं। देखिए, ब्रिटिश उपनिवेश साम्राज्य के केंद्र क्या था? तो भारत था। क्या हो जाएगा? भारत या अमेरिका? अमेरिका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में है क्वेश्चन है, इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए कच्चा माल कहाँ है मिलता है? तो भारत से जो है निर्यात करता है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, औपनिवेशिक शासन किस देश के आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए है? तो औपनिवेशिक देशों जैसे भारत का। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से बांग्ला में उत्पादित मासिक सूती कपड़ा था? तो ढाका का मलमल हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ढाका का मलमल। ठीक है, 11 का ही कराना है ना बच्चों, 12 का तुम करा दिए ना, एक बार चेक कर लेते हैं हम। 12 का हो गया अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र का इसका कराना था। ठीक है, 11 का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मलमल हो गया 20वीं सदी में सबसे पूरक पूछ रहे, तो इसका 2% अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश काल में दिया है कृषि सुधार के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में जमींदारों को किस में रुचि थी? तो कृषि के सुधार में, किसानों के आर्थिक दुर्दशा के सुधार में, अधिक से अधिक लागत संग्रह में, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर, किस उद्योग के स्थापना श्रेय विदेशियों को जाता है? तो पूंजीगत उद्योग का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर, औपनिवेशिक में भारत आयात निर्यात का व्यापार किसका एकाधिकार था? डच इंडिया कंपनी का हो जाएगा। इसको 1941 की जनगणना के अनुसार भारत के जीवन प्रत्याशा क्या थी? 37.2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बता देते हैं इस प्रश्न पत्र को कैसे डाउनलोड करना है, फिर आगे का प्रश्न बताएंगे। देखिए, सबसे पहले अपने मोबाइल में आपको गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन कर लें, सर्च बार में सर्च करना है आयुष दोस्त ऑफिशियल, हमारा वेबसाइट आ जाएगा, सबसे ऊपर क्लिक कर देना है। इसी पर आपको क्लिक करने के बाद नीचे चले जाना है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 11 क्लास का यहाँ पर पेपर का लिंक मिल जाएगा, क्लिक कर दीजिए इस पर। क्लिक करने पर यहाँ पर 11 क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर 11 क्लास का है लिंक, क्लिक कर दीजिए इस पर डाउनलोड पर। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद नीचे की ओर चले जाइए और देखिए यहाँ पर सोशोलॉजी का नीचे लिंक मिल जाएगा, पहले साइंस का मिलेगा फिर कॉमर्स का। सोशोलॉजी पर क्लिक कर दीजिए डाउनलोड पर। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे 50 क्वेश्चन का आंसर 2 मिनट में हम अपलोड कर देना, आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 1941 की जनगणना के अनुसार भारत का जीवन प्रत्याशा क्या था? तो 37.2 था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए, कार्यशील श्रमिकों की दृष्टि में औपनिवेशिक भारत का सबसे बड़ा व्यवसाय था? तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? रेल परिवहन हो जाएगा। 11 का ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम सरकारी जनगणना कब हुई? तो 1951 में। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके भारत की आर्थिक प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, कुछ लोगों का कल्याण, सार्वजनिक कल्याण, विश्व कल्याण, ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 में, भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सबसे पहले सशक्त क्षेत्र को कल्पना दी गई? सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको निम्नलिखित में से कौन सी मुख्यतः बाजार शक्तियों के निर्भर करती है? तो देखिए, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये होने के बाद आगे चलिए। 17 नंबर क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, भारत में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो योजना आयोग के द्वारा, जो कि अब भंग करके नीति आयोग हो गया है। तो ऑप्शन ए कीजिएगा आप। ठीक है, आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित आर्थिक समृद्धि का प्रचार है? तो देखिए, संकल्प घरेलू उत्पाद हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, समृद्धि, अनुकरण एवं समानता में पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य आत्मनिर्भरता हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आंसर कर लीजिएगा इसका। अगला, प्रत्यक्ष भारतीय के लिए भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य पंचवर्षीय योजनाओं का किसका उद्देश्य है? तो आत्मनिर्भरता का हो जाएगा।
आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भू सुधार का उद्देश्य है। तो भू का जो सीमा, किसानों के लिए निवेशक, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति में प्रयुक्त उच्च पैदावार वाली किस्मों को क्या कहते हैं? तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, खाद्य के उत्पादन के संदर्भ में क्या हो जाएगा? तो देखिए आत्मनिर्भर हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएगा। इसका सरकार द्वारा कम मूल्य पर कृषि के उर्वरकों किसानों को उपलब्ध कराना क्या कहता है? किस कृषि सब्सिडी कहलाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद खाद्य के उत्पाद के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा। किसी सरदार के बारे में दिया तो ये कृषि सब्सिडी का हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1955 में गठित ग्राम लघु उद्योग समिति क्या? तो करवे समिति हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको 1955 में करवे समिति हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर यहाँ पर दिया तो आयत प्रतिस्थापित नीति हो जाएगा। 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर दिया तो 28 का 34.9% आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले अपेक्षा अधिक सफल बनाने की कई नीति आती है। तो 1991 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था एक वर्ष के उत्पत्ति में सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं को मैत्रिक मूल्य का घरेलू सकल उपयोग। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। और कृषि क्षेत्र के उत्पाद में उत्पादकों वृद्धि के लिए किए गए सुधार को भूमि सुधार कहते हैं। इसके बाद आयात के जाने वाले वस्तुओं की मात्रा सीमा क्या कहलाती है? तो कोटा कहलाती है। ठीक है। कोटा के बाद यहाँ पर हो जाएगा ना आगे 33 नंबर, 34 नंबर, उच्च पैदावार वाली किस्में, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और 37 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर का यहाँ पर दिया गया है 1991 में सुधारात्मक नीतियाँ किस क्षेत्र में लागू है? तो औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। इसके भारत में कर व्यवस्था सुधार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार दर में कमी आ गई थी? तो प्रत्यक्ष कर, निगम कर, अप्रत्यक्ष कर, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर जो नए होंगे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग।